Hello friends, welcome to my channel Knowledge की Right. I am Karan, your host. I requested you to like, share and subscribe my channel और मेरे विकास। नॉलेज की राइड में आप यहाँ पर हमारे पास एकेडमिक क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप हमें चाहे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस अभी अवेलेबल हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस भी हमसे ले सकते हैं। हमें आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कि हम इंग्लिश में आज पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश में हमने जो पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो क्या क्या पढ़ना है। तो इंग्लिश में हमें जो टॉपिक पढ़ने हैं वो है पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, मॉडल्स, वॉइस, नरेशन, आर्टिकल और वोकैबुलरी। वोकैबुलरी के अंदर कई सारे पार्ट हैं जिसमें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपके हैं। इसमें आपका हो गया सिनोनिमस हो गया, एंटोनिमस हो गया, इडियम एंड फ्रेजेस हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, प्रोवर्ब्स हो गए, फ्रेजल वर्ब्स हो गए, सिंगल वर्ड्स हो गए। पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर आप नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम जो शुरुआत कर रहे हैं, बेसिक यूनिट शुरुआत करने जा रहे हैं नाउन की। तो शुरुआत करते हैं, ये आपके स्क्रीन पर आ गया नाउन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए नाउन का सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। नाउन क्या होता क्या है। ए नाउन इज द नेम ऑफ व्हिच यूज्ड एज अ पर्सन, प्लेस एंड एज ए पर्सन, ए प्लेस, ए थिंग्स, एन एक्शन, क्वालिटी और स्टेट। कहता है नाउन जो होता है भैया, वो क्या होता है कि भैया किसी भी नेम ऑफ एनी पर्सन। देखो यहाँ पे क्या करके नेम ऑफ पर्सन, किसी पर्सन का नाम, जैसे राम, श्याम, मोहन, संगीता। कोई भी प्लेस हो गया जैसे दिल्ली, शिमला हो गया। कोई भी एक्शन हो गया जैसे वर्क एंड चॉइस हो गया। कोई भी थिंग्स हो गया जैसे लैपटॉप एंड बुक हो गया। कोई भी क्वालिटी होगी, कोई भी स्टेट हो गया। ये सारी सारी चीजें क्या कहलाती है, जैसे स्लीप हो गई, डेथ हो गया। ये आपकी सारी चीजें क्या कहलाती है, ये आपकी सारी चीजें नाउन है। मतलब भैया जिसका चीज का नाम है वो क्या है, नाउन है। मैं ऐसे अगर मैं समझूं, देखो यहाँ पर जिस चीज का नाम है वो नाउन है, जिसका नाम है। सपोज आपका नाम है, मेरा नाम है, सबका नाम है। हम सब चीज, तो हमारे पास जितनी भी चीजें हैं दुनिया में, सबका कोई ना कोई नाम है। तो चीज का जो जो नाम है वही क्या है, नाउन है। ठीक है। या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, नेमिंग इज नाउन। क्या है, नेमिंग इज नाउन। तो देखो नेमिंग इज नाउन है। मेरे कहने का मतलब है जैसे कोई भी एनिमल हो गया, कोई भी बर्ड हो गया, कोई भी माउंटेन हो गया, सी हो गया, बुक हो गया, डेज हो गया, मंथ्स हो गया, नेचुरल एलिमेंट्स हो गए, ग्रुप हो गए। सारी सारी चीजें क्या है आपकी, नाउन है। ये सारी सारी चीजें क्या कहलाती हैं, नाउन कहलाती हैं। ठीक है। तो नाउन का डेफिनेशन आपको समझ में आया। अब देखो नाउन को और समझना है तो हम इसको और बारीकी से समझ सकते हैं। देखो आप एक काम करना शुरू कर सकते हो, वर्ब से ना क्वेश्चन करना शुरू करो। वर्ब से क्वेश्चन करना शुरू करो, आपको नाउन पता चलेगा। जैसे वर्ब से आपको क्वेश्चन करोगे, किसने, या क्या, है ना, किसने, क्या, या मैं बोलूं किसको। जब आप क्वेश्चन करोगे वर्ब के साथ, तो आपको ना यहाँ पर कुछ आंसर मिलेगा। जब आंसर जो आएगा, आपका जो आंसर आ रहा है ना, वो आंसर आपको क्या मिलेगा, आंसर के अंदर किसी व्यक्ति का नाम आ जाएगा, किसी वस्तु का नाम आ जाएगा। ठीक है। किसी व्यक्ति का नाम आ सकता है, वस्तु का नाम आ सकता है, किसी स्थान का नाम आ सकता है। ठीक है, ठीक है ना। कोई कार्य आ सकता है, कोई अवस्था आ सकती है, अवस्था यानी स्टेट। ठीक है। या कोई गुण आ सकता है, तो वो क्या हुआ, नाउन हुआ। जैसे मैं बोलूं, एक एग्जांपल आपके पास लेता हूं, एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने बोला मेरा नाम करण है, तो मैंने बोला करण राइट्स। मैंने बोला करण राइट्स। करण क्या करता है, लिखता है। तो देखो अगर मैं यहाँ से क्वेश्चन पूछूं, एक एक करके क्वेश्चन पूछता हूँ। मैंने बोला हु राइट्स, मैंने क्या लिखा, हु राइट्स, कौन लिखता है, यानी हु राइट्स, कौन लिखता है। तो आंसर आया कि भैया करण लिखता है। आंसर क्या आया आपका, तुरंत ही आपने आंसर दिया करण। तो करण क्या है, यहाँ पर नाउन है। जैसे मैं एक और क्वेश्चन पूछूं, व्हाट राइट्स, व्हाट राइट मतलब क्या लिख रहा है ना, व्हाट राइट्स क्या लिख रहा है। तो आपका आंसर क्या आया कि करण। जैसे मैं बोला यहाँ पर करण राइट्स ए पोयम, मैं लिख देता हूँ इसे, एक पोयम लो। तो आपने आंसर क्या दिया, मैंने पूछा व्हाट राइट्स क्या लिख रहा है, तो आपने आंसर क्या दिया जी, पोयम लिख रहा है करण। तो क्या लिख रहा है, पोयम। ठीक है। तो आपको समझ में आया यहाँ से कि नाउन होता क्या है। तो हमें नाउन समझ में आ गया है। अब नाउन के आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। चलिए अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन।
नाउन के कितने काइंड्स होते हैं। तो देखिए नाउन के काइंड्स होते हैं, जैसे आपका हो गया प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, एक एक करके इन सब बात चीजों को हम डिस्कस करेंगे, इन पांचों नामों को आज हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इनसे रिगार्डिंग जो रूल होती है, रूल होते हैं या आप बोल सकते हैं वो नोट्स आपको मैं करवाऊंगा, जो आपको बेसिकली आप ना गलत करते हो, मतलब ये सारी गवर्नमेंट जॉब में जितने भी प्रिपरेशन में आप कर रहे हो ना, वो जो पूछी जाती है वो सारी चीजें वो डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ प्रॉपर नाउन की। ठीक है, प्रॉपर नाउन बेसिक बेसिक बातें करेंगे आज हम सिर्फ। देखो प्रॉपर नाउन होता क्या है, देखो द नेम गिवन टू ए पर्टिकुलर पर्सन, जो भैया नाम गिवन है, दिया हुआ कोई नाम है किसी पर्टिकुलर पर्सन को या प्लेस को या थिंग्स को, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे राम किसी पर्सन का नाम है, दिल्ली किसी सिटी का नाम दिया हुआ है, ट्यूसडे किसी दिन का नाम दिया हुआ है, और रामायण किसी बुक का नाम दिया हुआ है। तो ये पर्टिकुलर नेम है, तो पर्टिकुलर नेम है, इसमें से ये क्या है, पूरे पूरे प्रॉपर नाउन है। जैसे राम वाज born on ट्यूसडे, राम मंगलवार को पैदा हुआ था, तो ट्यूसडे ये जो है वो क्या है, आपका आपका प्रॉपर नाउन है ये ट्यूसडे, और यहाँ पे जो राम है वो क्या है, प्रॉपर नाउन है। ठीक है, क्लियर है इतना। अच्छा देखो अब नीचे को एग्जांपल दे रखा है, जैसे मुंबई इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, है ना, मुंबई जो फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, इंडिया का, तो इंडिया क्या है यहाँ पर, नाउन है। ठीक है ना, किसी कंट्री का नाम है यहाँ पर, और यहाँ पर मुंबई भी क्या है, नाउन है, प्रॉपर नाउन है। यहाँ पर किसी कंट्री का प्रॉपर नाउन इंडिया है, और किसी सिटी का प्रॉपर नाउन क्या है, मुंबई है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, अच्छा आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जितने भी यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं प्रॉपर नाउन वो कैपिटल लेटर में लिख रखे हैं। तो देखो ये नोट लिख रखा है, नीचे एक नोट भी लिख रखा है, द फर्स्ट लेटर ऑफ द प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज इन कैपिटल। तो याद रखना, ये दिमाग में बिठा लेना कि भैया जो आपका प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है, जो प्रॉपर नाउन होता है उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो ऑलवेज क्या होता है, कैपिटल होता है। क्या होता है, कैपिटल होता है। चलिए थोड़ा सा और आगे हम देखते हैं। देखिए प्रॉपर नाउन के बारे में एक और नोट लिखा हुआ है यहाँ पर मैंने, कि जनरली वी डोंट यूज आर्टिकल ए एंड द बिफोर प्रॉपर नाउन। देखो जनरली क्या होता है, जो आर्टिकल होती है, आर्टिकल होता है ए एंड द, जो पार्ट है आपको ग्रामर का ही वो कराऊंगा मैं आगे चलकर, इससे पहले हम ना बिफोर प्रॉपर नाउन है ना, हम यूज नहीं करते किसी प्रॉपर नाउन से पहले। बट व्हेन वी यूज्ड प्रॉपर नाउन एज अ कॉमन नाउन, बट हम जब प्रॉपर नाउन को एज अ कॉमन नाउन मानकर यूज करते हैं, तो वी कैन यूज आर्टिकल बिफोर इट। तो उससे पहले हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, आर्टिकल को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन कैसे बना रहे हैं हम, ये समझेंगे बात को, कि प्रॉपर नाउन कैसे कॉमन नाउन बन जाता है। प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन ये ऐसे बन सकता है, जैसे मैं बोलूं सपोज, जैसे मैं बोलूं वो ना कालिदास है, मैंने बोला वो ना आज के युग का कालिदास है, ठीक है, तो वो आज के युग का कालिदास है। तो आज के युग का कालिदास जो मैंने उसे बनाया है, कालिदास तो प्रॉपर नाउन है, कालिदास किसी का नाम है, मगर मैं उसे कालिदास आज के युग का बता रहा हूँ, तो वो क्या है, प्रॉपर नाउन है। एक एग्जांपल इंग्लिश में देखते हैं, बहुत इजी से एग्जांपल लेता हूँ मैं, आपको तुरंत के तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे मैंने लिखा जो जयपुर है, जयपुर घूमने गए होंगे आप लोग, बहुत अच्छी सिटी है। जयपुर इज द पेरिस, ठीक है, ऑफ इंडिया। चलिए देखते हैं एग्जांपल को। मैंने बोला जो जयपुर है वो क्या है, पेरिस है। पेरिस किसका है, इंडिया का पेरिस है। तो देखो भैया मैं कंपेयर बता, पेरिस तो आपको पता है कि किसी और कंट्री की वो क्या है, एक राजधानी है, कैपिटल है। मगर यहाँ पर मैं जो पेरिस को बता रहा हूँ, पेरिस को क्या कह रहा हूँ, पेरिस को कह रहा हूँ कि पेरिस जो है वो क्या है, जयपुर का क्या है, पेरिस जो है इंडिया का क्या है, जयपुर जो है इंडिया का पेरिस है। ठीक है, क्लियर है। तो मैंने एक तरह से बताया कि भैया अगर इंडिया में आपको बोलो कि भैया पेरिस कहाँ है, तो मैं बोल सकता हूँ जयपुर पेरिस है इंडिया का। ठीक है, जैसे वो हमारे एरिया का सलमान खान है जैसे हम बोलते हैं ना, वो तो अपनी भाई अपनी टीम का सचिन तेंदुलकर है। जैसे हमारी एक लोकल क्रिकेट टीम होती है ना गलियों की, तो हम क्या बोलते हैं, भैया अपने का हमारे ना जो क्रिकेट गली की जो क्रिकेट टीम है ना भैया, या हमारा जो टीम है, जो भी हम टीम जो 4-5 दोस्त मिलकर टीम बनाते हैं क्रिकेट का, क्रिकेट खेलने जाते हो क्या आप लोग, तो कहते हैं भैया वो जो है ना वो हमारे टीम का क्या है, भैया सचिन तेंदुलकर है। अपने का कोहली, अपनी टीम का जैसे कोहली है, वो तो भाई भाई उससे पूछ लो, एक एक शॉट मारता है, तो कोहली बोलते हैं ना भाई हमारी टीम का कोहली आ गया। तो हम क्या कर रहे हैं वहां पर, हम प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बना रहे हैं वहां पर, ठीक है ना, इसलिए हम वहां पर आर्टिकल दा का यूज कर रहे हैं। देखो ना यहाँ पर मैंने ये देखो, आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर देखो ये जो दा है आर्टिकल, ये लगाया ना प्रॉपर नाउन से पहले, ठीक है ना, क्लियर है। प्रॉपर नाउन से पहले मैंने आर्टिकल लगाकर उसको क्या बना दिया, एज ए कॉमन नाउन, ठीक है ना, क्लियर है।
समझ में आ रहा है? अभी कॉमन नाउन को पढ़ेंगे हम आगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ओके, आगे आप कॉमन नाउन को भी समझ लेते हैं। देखो कॉमन नाउन क्या होता है, देखो भैया कहता है कॉमन नाउन क्या होता है, तो कॉमन नाउन इज ए नेम शेयर्ड इन ए कॉमन बाय एवरीवन ऑफ द सेम क्लास और ग्रुप। भैया सेम क्लास और ग्रुप के जो लोग होते हैं वो कॉमन जो नाम जिनके लिए हम रखते हैं, जैसे हमने बॉय रख दिया, मैन रख दिया, गर्ल रख दिया, कैट रख दिया, डॉग रख दिया, स्नेक रख दिया, मैन रख दिया, वुमन रख दिया, टेबल रख दिया, चेयर रख दिया, रिवर रख दिया, माउंटेन रख दिया, स्टेट रख दिया, कंट्री रख दी। क्या है ये सारे के सारे कॉमन नाउन है। जैसे कंट्री अगर मैं बोलूं तो कंट्री तो भाई दुनिया में तो बहुत सारी कंट्री है, मगर हमने कंट्री क्या है, कंट्री का मतलब क्या है, देश, यानी कोई भी देश हो सकता है। मगर एक ग्रुप हो गया ना, ग्रुप के बारे में बात हो गई। जैसे स्टेट बोलते हैं, स्टेट हमारे कई सारे स्टेट है हमारे इंडिया में, तो स्टेट्स क्या हो गया, एक ग्रुप की बात होगी, राइट, ठीक है, क्लियर है, कॉमन नाउन हो गया। तो देखो पहले कॉमन नाउन के बारे में कुछ बेसिक बेसिक बातें और कर लेते हैं हम, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कॉमन नाउन आई होप यहाँ पे समझ में आ गया होगा, जो हम कॉमन इस्तेमाल करते हैं, जैसे बॉयज हम सबके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लड़का यानी कोई भी हो सकता है, आदमी कोई भी हो सकता है, बर्ड कोई भी हो सकती है, स्नेक कोई भी हो सकता है, मैन कोई भी हो सकता है, मगर यहाँ पर मैं कॉमन बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने देखा है एक स्नेक देखा मैंने, भाई स्नेक को नहीं मुझे पता कौन सा स्नेक है, मगर वहाँ पे मैं बता रहा हूँ क्या ये कॉमन नाउन है, ठीक है ना, क्योंकि मुझे नहीं पता वो कौन से प्रजाति का कैसा सांप है, ठीक है। जैसे मैंने एक लड़का बोला, मुझे नहीं पता वो लड़का छोटा है, गार्ड छोटा है, मोटा है, मिठा है, नाटा है, व्हाटएवर मगर वो क्या है तो लड़का ही ना, ठीक है ना। देखो अब फॉर एग्जांपल मैंने लिया जैसे बॉयज, देखो एक चीज, बॉयज प्लेज इन द फील्ड, देखो एक एग्जांपल ले लिया, बॉयज प्लेज इन द फील्ड। लो तो यहाँ पे जो बॉयज है बेटा वो क्या है, हाँ जी, ये बॉयज क्या है, बॉयज है आपका कॉमन नाउन, ठीक है। बॉयज क्या है, कॉमन नाउन है। जैसे मैंने बोला काउ गिव मिल्क, काउ गिव मिल्क, तो बेटा यहाँ पे जो काउ है वो क्या है, कॉमन नाउन है। देखो नॉर्मल सी बात है, मिल्क जो होता है, काउ जो होती है यहाँ पर, ये काउ तो डिफरेंट वैरायटी की काउ होती है ना, जरूर, तो इस वजह से क्या है, ये भी कॉमन नाउन है। चलिए अब इसके बारे में एक नोट लिखो आप, देखो अगर कॉमन नाउन से पहले, कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल, कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल यूज होता है, तो अगर क्या कह रहा हूं मैं, आर्टिकल यूज होता हो कॉमन नाउन से पहले, आर्टिकल क्या होता है अभी मैंने बताया था, आर्टिकल होता है ए एंड द, ठीक है ना, तो वो पूरी प्रजाति को रिप्रेजेंट करता है, पूरी प्रजाति को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। अगर क्या है, अगर कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल यूज हो रहा है तो वो पूरी पूरी किसको प्रेजेंट कर रहा है, एक प्रजाति को प्रेजेंट कर रहा है। जैसे मैंने बोला द, ठीक है ना, प्लस में मैंने लगा दिया कॉमन नाउन, क्या लगा दिया, कॉमन नाउन, तो ये क्या हो गया, पूरी पूरी प्रजाति को ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें होल भैया, होल स्पीसीज को ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये होल स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम किस में रखेंगे, सिंगुलर फॉर्म में रखेंगे, किस में रखेंगे ऑलवेज, हम इसको सिंगुलर फॉर्म में रखते हैं। याद रखना, जब पूरी की पूरी प्रजाति को कोई चीज रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसको हम हमेशा किस में काउंट करेंगे, सिंगुलर फॉर्म में काउंट करेंगे, ठीक है। इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं, सिंगुलर फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बारे में हम डिटेलिंग से एक बार बात कर लेते हैं, तो देखते हैं कि ये सिंगुलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ना, एग्जांपल के थ्रू नहीं ज्यादा क्लियर होगा। देखो जैसे मैंने बोला
फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला द डॉग, क्या लिखा, द डॉग इज अ पेट एनिमल, द डॉग इज अ पेट एनिमल। तो यहाँ पे जो डॉग है वो क्या है, पेट एनिमल है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, पूरी प्रजाति लगाकर मैंने क्या कर रहा हूँ, पूरी प्रजाति को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पर, इसलिए मैंने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगाया है। क्या लगाया है, सिंगुलर वर्ब लगा रखा है, ठीक है। ऐसे ही मैं आगे देखता हूँ, मैंने लिख दिया ऑल डॉग, क्या लिखा मैंने, ऑल डॉग आर पेट एनिमल, ऑल डॉग आर पेट एनिमल। देखो मैंने लिखा ऑल डॉग आर पेट एनिमल, ठीक है ना, जितने भी डॉग है वो क्या है, पेट एनिमल है। तो भाई जो डॉग है वो पेट एनिमल है, जितने भी डॉग है वो क्या है, मैं कह रहा हूँ पेट एनिमल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डॉग है वो पेट एनिमल है। तो यहाँ पर मैं पूरी प्रजाति को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, इस वजह से मैंने आर लगा रखा है यहाँ पर। जहाँ पर मैंने पूरी आर्टिकल लगाकर मैंने डॉग लग लिखा था, तो ये पूरी प्रजाति को कर रहा था, तो सिंगल काउंट कर रहा था, इसलिए सिंगल वर्ब लगा था। यहाँ पर ये क्या पूरी प्रजाति को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मगर ऑल लगाए आर्टिकल है नहीं, इस वजह से मैंने यहाँ पर जो लगाया है प्लूरल वर्ब लगा रखा है, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा आई होप आपको, ठीक है ना। एक और रूल समझो यहाँ पर, एक और रूल समझो, देखो जो मैन होता है ना, मैन ये अपने आप में पूरी स्पाइसेस, पूरी प्रजाति को रिप्रेजेंट करता है। किसको करता है, पूरी प्रजाति को रिप्रेजेंट कर रहा है ये अपने आप में मैन, ठीक है ना। तो इसके साथ आर्टिकल, आर्टिकल कौन सा आर्टिकल, हम इसमें आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे, द का यूज नहीं करेंगे आर्टिकल का, ठीक है ना। अब ऐसे समझते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं द मैन, मैंने बोला द मैन इज मोर्टल, मैंने क्या बोला, द मैन इज मोर्टल। तो देखो यहाँ पर जो मैंने लगा रखा है द मैन, तो ये क्या हुआ, आर्टिकल गलत है। क्यों, क्योंकि मैंने बताया जो मैन है वो ऑलरेडी क्या करता है, पूरी प्रजाति को तो ऑलरेडी ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैन, इसलिए जो द है वो यहाँ पर द नहीं लगेगा, ठीक है। ऐसे ही मैंने एक और एग्जांपल लिया, जैसे द मैन इज द ओनली, द मैन इज द ओनली, द मैन इज द ओनली एनिमल, यहाँ पर नहीं आ रहा है, यहाँ लिखता हूँ एनिमल, द मैन इज द ओनली एनिमल दैट कैन टॉक, दैट कैन टॉक। तो भैया जो मैन है वही सिर्फ एक ऐसा आदमी एनिमल है जो कि बात कर सकता है, ठीक है, जो बात कर सकता है। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, जो द यहाँ पे लगाया है मैन के लिए वो क्या है, ये गलत है, ये यहाँ पे नहीं लगेगा द, ठीक है, क्योंकि मैन इज द ओनली एनिमल दैट कैन टॉक, ठीक है। क्लियर है इतना, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, अगला आ गया आपका कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अब कलेक्टिव नाउन के बारे में बात करते हैं, कलेक्टिव नाउन होता क्या है। तो कलेक्टिव नाउन इज द नेम गिवन टू द नंबर ऑफ द थिंग्स टेकन एज अ होल और कलेक्शन। जब हम होल और कलेक्शन के बारे में बात करें, सबको एक साथ लेकर होल, जिस सब चीजों को कोई ऐसा वर्ड हम इस्तेमाल करें जिसमें सारे लोग एक साथ कवर होकर आ रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे यहाँ पर कलेक्टिव नाउन। जैसे मैंने बोला टीम, देखो पहले टीम की बारे में बात कर रहा हूँ, टीम के अंदर अलग अलग प्लेयर होते हैं, जैसे मैंने बोला MS धोनी है, जैसे शिखर धवन है, ये वो फलाना ढिमकाना, ये ढेर सारे प्लेयर हैं। मगर ये जो प्लेयर हैं, ये सारे के सारे प्लेयर मिलकर क्या बना रहे हैं, एक टीम को बना रहे हैं। किसको बना रहे हैं, एक टीम बना रहे हैं। तो ये सारे प्लेयर ने मिलकर एक टीम को बनाया, तो ये क्या हुआ, एक तरह का कलेक्टिव नाउन हुआ। जैसे एक आर्मी हो गया, आर्मी में कई सारे ऑफिसर या कई सारे जो सैनिक होते हैं वो मिलकर एक आर्मी को बनाते हैं। जैसे क्लास को कई सारे स्टूडेंट मिलकर एक क्लास को बनाते हैं, एक ही ग्रुप के होते हैं, तो ये सारे क्या कहते हैं, कलेक्शन कहलाते हैं। कलेक्शन ऑफ जो पीपल होते हैं एक साथ होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपका पूरा पूरा आपको ये कह वो कहलाते हैं यहाँ पर कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो चलिए कलेक्टिव नाउन को शुरू करने से पहले हम इसमें कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। कलेक्टिव नाउन का कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने बोला आवर टीम, फॉर एग्जांपल आवर टीम won the match, our team won the match। तो यहाँ पर आवर टीम क्या है, हमारी जो टीम है, टीम वो क्या कर रही है, आवर टीम, टीम यहाँ पर जो है वन द मैच। तो यहाँ पे जो टीम है वो क्या है, आपका कलेक्टिव नाउन है, क्या है,
कलेक्टिव नाउन है, राइट। जैसे मैंने एग्जांपल लिया एक और, जैसे आई एम मॉनिटर ऑफ माई क्लास, आई एम मॉनिटर ऑफ माई क्लास, मैंने एक एग्जांपल लिया आई एम मॉनिटर ऑफ माई क्लास। तो यहाँ पे जो क्लास है वो क्या है, यहाँ पर आपका कॉमन नाउन है, राइट। तो देखो कलेक्टिव नाउन्स में और एक चीज और होता है आपका, देखो कलेक्टिव नाउन ना हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कलेक्टिव नाउन को, या फिर ये डेफिनाइट होगा, या फिर देखो या फिर ये डेफिनाइट होगा या फिर इनडेफिनाइट होगा। क्या होगा, या डेफिनाइट होगा या इनडेफिनाइट होगा। डेफिनाइट क्या होता है भैया, जहां पर जैसे मैंने बोला, एक बात बताओ, जैसे मैंने बोला वीक, जैसे मैंने बोला मंथ, ठीक है। तो देखो वीक बोला तो वीक क्या है, देखो वीक के अंदर 7 डेज होते हैं, अलग अलग डेज होते हैं, मगर ये 7 डेज अलग अलग डेज मिलकर एक वीक को बनाते हैं। तो ये क्या हो गया, एक तरह का कलेक्टिव नाउन हो गया। मगर जो ये वीक के अंदर हमें ये पता है 7 डेज फिक्स हैं, ये तो नहीं होता कि ये 8 डेज हो सकते हैं। मगर मैं यहाँ बोलूँ टीम, क्या बोलूँ, टीम, तो भैया टीम तो देखो अलग अलग टीम होती है, 2 बंदों की भी टीम हो सकती है, और यहाँ पर 11 बंदों की भी टीम हो सकती है, 12 बंदों की भी टीम हो सकती है, 20 बंदों की भी टीम हो सकती है, ठीक है। तो टीम में तो नंबर ऑफ पर्सन फिक्स नहीं है, मगर वीक के अंदर नंबर ऑफ पर्सन फिक्स है, यानी जहां वीक के अंदर नंबर ऑफ डेज फिक्स है। तो हम ये कर सकते हैं जहां पर नंबर्स फिक्स होते हैं, जिस कलेक्टिव नाउन के अंदर नंबर फिक्स होते हैं उसे डेफिनाइट बोलते हैं, और जिसके अंदर नंबर फिक्स नहीं होते उसे क्या बोलते हैं, हम इनडेफिनाइट बोलते हैं, राइट। इतना सी बात हमें समझनी थी डेफिनाइट और इनडेफिनाइट के अंदर, ठीक है। अगला हम शुरू करते हैं, अगला है मटेरियल नाउन। देखिए मटेरियल नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन इज द वर्ड यूज्ड फॉर द सब्सटेंस ऑफ व्हिच द थिंग्स आर मेड। भैया देखो दुनिया में जितनी भी चीजें वो किसी न किसी चीज से मिलकर बनी है, ठीक है। जैसे गोल्ड सिल्वर कॉटन मिल्क वुड, वुड हो गया, ग्रास हो गया, घी हो गया, वीट हो गया, फ्लोर हो गया, वुड हो गया, वुड हो गया, जूट हो गया, ये सारे सारे क्या हमारे एग्जांपल है किसके, मटेरियल नाउन के, ठीक है। देखिए अब एग्जांपल लेते हैं, कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैं बोला कॉपर, क्या नाम लिया, कॉपर का, मैंने बोला कॉपर इज यूजफुल, कॉपर इज यूजफुल। तो यहाँ पर जो कॉपर है वो क्या है, यहाँ पर कॉपर आपका मटेरियल नाउन है, क्या है आपका मटेरियल नाउन है कॉपर, ठीक है। इसके अंदर कुछ रूल भी हम पढ़ते हैं, फटाफट जल्दी जल्दी हम रूल करते हैं। इसके अंदर रूल क्या क्या है, देखो अब देखो जो मटेरियल नाउन होता है, मटेरियल नाउन से पहले द आर्टिकल का यूज नहीं होता, द आर्टिकल का यूज नहीं होता, ठीक है। जैसे मैं बोलूं, देखो फॉर एग्जांपल द गोल्ड इज ए प्रीसियस मेटल। तो गोल्ड क्या है, प्रीसियस मेटल है। तो गोल्ड यहाँ पर क्या है, पूरा का पूरा गोल्ड क्या कहलाएगा, यहाँ पर गोल्ड आपका मटेरियल नाउन है, मगर यहाँ पर जो मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल लगा रखा है वो लगाना हमारा क्या है, गलत होता है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। तो ये याद रख लेना आप लोग कि भैया जो ये होते हैं जितने भी आपके मटेरियल नाउन होते हैं, मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा आर्टिकल का इस्तेमाल एक कंडीशन पे होगा, देखो रूल एक और समझो, आप अगर करना चाहते हो इस्तेमाल तो होगा इस्तेमाल, किस किस पर्पस से इस्तेमाल होगा, ठीक है ना, आर्टिकल का यूज होगा। देखो अगर मटेरियल नाउन के बाद ऑफ आ जाए, क्या आ जाए, मटेरियल नाउन के बाद ऑफ आ जाए, तो हम द का यूज करेंगे, ठीक है ना, द आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे मटेरियल नाउन रूल कहता है कि मटेरियल नाउन के बाद अगर ऑफ हम लगा रहे हैं तो हम वहां पर क्या कर सकते हैं, द का यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेता हूं मैं इसके लिए आपको समझाने के लिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया द गोल्ड, ठीक है, द गोल्ड ऑफ माई रिंग, द गोल्ड ऑफ माई रिंग। देखो तो मैंने कब बोला द गोल्ड ऑफ माई रिंग, जो गोल्ड है किसका, ऑफ माई रिंग, मेरे रिंग का, वो क्या है, इस 24 कैरेट, क्या है 24 कैरेट का है, ठीक है 24 कैरेट का है। तो यहाँ पर जो मैंने 24 कैरेट के लिए इस्तेमाल किया है, यहाँ पर द गोल्ड ऑफ माई रिंग, तो यहाँ पे जो गोल्ड है, गोल्ड के बाद मैंने क्या लगाया, ऑफ आर्टिकल लगाया, इस वजह से इसके साथ द लगा सकता हूँ, ठीक है।
क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आ गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पढ़ेंगे। देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, देखिए देखिए क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द वर्ड यूज्ड फॉर एन एक्शन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एक तरह का वर्ड है जो भी यूज्ड होता है एन एक्शन, स्टेट और क्वालिटी के लिए। किसके लिए इस्तेमाल होता है? एक्शन, स्टेट और क्वालिटी बताने के लिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, भैया वो नाउन जो हम ना टच कर सकते हैं, ना हम सीन कर सकते हैं, या मैं बोलूं जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, या फिर जिसके बोलूं जो एक स्टेट ऑफ ओनली माइंड है, या मैं बोलूं फीलिंग और इमोशन है। तो ये जो फीलिंग इमोशन है या कोई स्टेट ऑफ माइंड है, या जिसको हम फील सिर्फ कर सकते हैं, है ना, या जिसको हम टच या देख नहीं सकते, वो सारी सारी चीजें क्या कहलाती हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती हैं। जैसे लव हो गया, ब्यूटी हो गया। लव, आप लव हम बोलते हैं मगर हम लव को देख नहीं सकते। ब्यूटी को हम देख, ब्यूटी जो होती है, सुंदरता होती है, उसे फील करा जाता है, मतलब, ठीक है ना। लाफ्टर हो गया, पुअर्टी हो गई, हेट हो गया, ऑनेस्टी हो गई, विजडम हो गया, नॉलेज हो गया, पेन हो गया, मतलब ये फिजिकली नहीं है ये सारी चीजें, ठीक है। क्लियर है? तो ये सारी सारी चीजें क्या हो गई आपकी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गई, ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में हम थोड़ी सी और डिटेलिंग पढ़ लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। तो सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट नाउन का पहले एग्जांपल देंगे, एग्जांपल के बाद हम करेंगे, ठीक है ना। देखो एग्जांपल देखो, देखो जैसे मैंने बोला ब्यूटी, जैसे मैंने बोला ब्यूटी इज ओनली 9 days वंडर। देखो मैंने बोला सुंदरता 4 दिन की चांदनी है ना। तो ब्यूटी, जो मैंने बोला ब्यूटी इज ओनली 9 days वंडर, तो ब्यूटी जो है वो क्या है यहाँ पर आपका? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। और एक चीज और समझ लेना, एक और नोट समझ लो इसमें, सबसे पहले कुछ रूल समझ लो। देखो आपने पढ़ा होगा ना, जो जैसे आपने पढ़ा आर्ट्स या साइंस, है ना, के नाम, के जो नाम होते हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया फिजिक्स, ठीक है ना, फिजिक्स लिया, जियोग्राफी लिया, फिजिक्स लिया, ज्योग्राफी लिया, ठीक है ना, ग्रामर लिया, ठीक है ना। तो ये सारे सारे क्या कहलाते हैं हमारे? ये सारे सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर है? ये समझ में आ रहा है आपको? ये सारे सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह हम इसको ट्रीट करते हैं। तो याद रखना, कोई भी सब्जेक्ट होता है जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री या ग्रामर और नॉर्मल जो हम बातें कर रहे होते हैं, मैथमेटिक्स, ये सारे सारे क्या होते हैं? एक तरह के एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में हम आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में हम आगे बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि देखो यहाँ पर रूल हम बता रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हम आर्टिकल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हम आर्टिकल द, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते, ठीक है। समझ में आया बात आपको? हाँ बेटा जी, देखो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है उससे पहले हम जो आर्टिकल होता है द, उसका यूज नहीं करते। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे द लव इज ग्रेट फीलिंग। तो यहाँ पर जो लव है वो क्या है आपका? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इससे पहले मैं जो आर्टिकल है द का यूज नहीं करूंगा, ठीक है। तो द लव इज ग्रेट फीलिंग जो है यहाँ पर, तो जो द है आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम आर्टिकल यूज नहीं करते, ठीक है ना। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे द ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, the honesty is the best, the honesty is the best policy,
तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी क्या है, इसमें बेस्ट पॉलिसी के बारे में बात हो रही है। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी बोला जा रहा है। तो यहाँ पर जो आर्टिकल है, किसका आर्टिकल, आर्टिकल जो द है, यहाँ पर हम आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और इसके अंदर हम रूल पढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखो अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद, देखो इसमें भी कहता है, अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद हम ऑफ आ जाए तो हम दा का यूज करेंगे। इसमें भी याद रखना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद अगर ऑफ आ जाए तो हम आर्टिकल दा का यूज करेंगे। जैसे मैं फॉर एग्जांपल लेता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ, द bravery of the bravery of Indian Army, Indian Army is well known। तो मैंने कहा जो ब्रेवरी है इंडियन आर्मी की वो सब बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, द ब्रेवरी ऑफ, ऑफ लगा ब्रेवरी के बाद मैंने ऑफ लगाया। ब्रेवरी क्या है यहाँ पर आपका बेटा जी, ब्रेवरी क्या है यहाँ पर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद क्या लगा है यहाँ पर, ऑफ लगा है। तो ऑफ क्या है यहाँ पर आपका आर्टिकल जो लगा, ऑफ लगाया मैंने, ऑफ एक थर्ड प्रीपोजिशन है। तो इससे पहले मैंने इसका इस्तेमाल किया, द का यूज किया। तो द क्या है आपका आर्टिकल, ठीक है। क्लियर है इतना। चलिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे जिसमें हम नंबर ऑफ नाउन्स पढ़ेंगे। उसकी वीडियो जल्दी अपलोड कीजिए, हो जाएगी आपके हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो आप वहाँ से जाकर इनको देख सकते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जब भी हम मेरी वीडियो को देखें ना, आप पॉज कर करके सब चीज़ों का नोट्स बनाते रहें, ये आगे आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। बाकी आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। और जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि आप हमसे चाहें तो ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मेरी जो नंबर है हमारा व्हाट्सएप का, जो अभी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, उस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं या आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप करने पर हम आपको रिवर्ट करेंगे और यहाँ पर आपकी जो भी इंक्वायरी होगी वो रिसॉल्व करी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।